आज मेन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल देखेंगे और उसको समझेंगे। एक तरीके से सबसे मेन क्लास आज की क्लास होगी। इसके बाद डिसाइड होगा कि भाई चैप्टर के अंदर आगे आपको क्वेश्चन कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल कराने हैं मुझे। तीनों एग्जाम्पल में तीनों कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। मैंने कहा कि मेरा जो इशू है वो 10,000 है। इशू 10,000। एप्लीकेशन रिसीव मान लेते हैं कि 12,000। 10 रुपए का शेयर है और 3 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए। जो कैटेगरी है अप्लाई एंड अलॉटेड। जिसने मांगे 1,000 शेयर उसको दिए 0। जिसने मांगे इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको 13 कर देते हैं। जिसने मांगे 5,000 शेयर उसको दिए 5,000। ठीक है। बैलेंस जो बच गया हमारा, जिसने मांगे 7,000 शेयर उसको भी दिए 5,000। ध्यान देना, उसको भी दिए 5,000। यहां पे राम राम है जो होल्ड करता है 500 शेयर, वो फेल हो गया। और ये बिलोंग्स करता है कैटेगरी नंबर 3 से, तीसरी कैटेगरी से बिलोंग करता है ये। अब इसने कितने, होल्ड का मतलब अलॉटेड, होल्ड का मतलब जितने उसके पास शेयर्स हैं उसको क्या बोलेंगे हम, होल्ड बोलेंगे। ठीक है ना। अब हमें सिंपल जर्नल एंट्री करना है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन समझ में आया कि क्या है। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन में है कि भाई मैंने इशू कितने शेयर किए, 10,000 शेयर इशू किए। एप्लीकेशन रिसीव कितने हो गए, 13,000 एप्लीकेशन रिसीव हो गए। और जिसने मांगे 1,000, मैंने बोले भाई तुम्हें तो कुछ नहीं मिलेंगे। और जिसने मांगे थे, एक व्यक्ति ऐसा था जिसने 5,000 मांगे थे, उस कैटेगरी में से उसको मैंने बोले पूरे दे देते हैं 5,000। और एक और कैटेगरी बनाया कि 7,000 मांगे तो कितने मिले उसको, 5। तो इसका अप्लाई का टोटल हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, एप्लीकेशन रिसीव के बराबर। तो देखो क्या बन रहा है हमारा, बन रहा है। और इसका किसके बराबर होना चाहिए, हमेशा इशू के बराबर। तो क्या बन रहा है हमारा, बन रहा है। अब हम फर्स्ट एंट्री से करते जाएंगे और इसको समझेंगे आराम से, बिल्कुल कोई नोटिंग अभी नहीं करेगा, पहले समझ लेना आप। पहली एंट्री क्या होने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट और 2 शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो अमाउंट क्या आएगा यहाँ पे, 13,000 इंटू 3, 39। 13,000 इंटू 3 शेयर एप्लीकेशन, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। और जिसके पैसे वापस करेंगे उसके लिए बैंक भी लगाना होगा हमें। और जिसके पैसे वापस नहीं किए उसके एडवांस आ जाएंगे। ये आ गया 39,000।
अब इसके अंदर आएगा 10,000 से इनटू में 5, अच्छा 3 है वो अलॉटमेंट का है, इनटू में 3, 30,000, वापसी कितने जाएंगे 1,000, तो 1,000 इंटू में 3,000 रुपए, इसके बाद 2,000 जो एक्सेस था इंटू में 3, आप मान सकते हो कि 6,000 आपके अलॉटमेंट पे एडवांस चले गए। करेक्ट है। अब आप एंट्री क्या करोगे, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने रुपए से एंट्री करोगे सर? 10,000 शेयर से होगा और इनटू में 5 रुपए अलॉटमेंट है, तो दैट इज 50,000। इसके बाद शेयर अलॉटमेंट, सॉरी बैंक में पैसे आएंगे, तो जब बैंक में पैसे आएंगे तो एक 50,000 हमने आने चाहिए जिसमें से एडवांस पैसा नहीं आने वाला, और एक फेल वाले का पैसा नहीं आने वाला। अब जो फेल हुआ है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? कैटेगरी नंबर 3 से। इसको हम कैटेगरी बोल देते हैं 1 2 3 ऐसे करके। 3 से, 1 से तो बिलोंग कर ही नहीं सकता, वो कोई फेल हो जाए क्योंकि 1 वाले को कुछ हमने दिया ही नहीं है। सेकंड के अंदर अगर होता, ये मैं एग्जांपल लूंगा अभी, अगर ये सेकंड के अंदर होता तो हमें कुछ नहीं सोचना होता, सीधा 500 इंटू में 5 2500 माइनस कर देता मैं। थर्ड वाले के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि भाई अब ये जो यहाँ पे आपको 500 रुपये हु होल्ड मैंने लिखा, जो लिखा है मैंने ये हु होल्ड, हु होल्ड 500, इसका मतलब इसको शेयर मिला है, इसने मांगे नहीं है, इसको शेयर मिले हैं। कितने शेयर मिले हैं इसको, और किस कैटेगरी से था? इस वाले से था। तो इस कैटेगरी का नेचर समझो आप, जितना मांगते हैं उतना मिलता ही नहीं है इस वाली कैटेगरी में। इस कैटेगरी का नेचर कैसा है, जितना मांगोगे उतना मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। तो अब हमें इसकी एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि भाई तुमने एक्चुअल एडवांस भी दिया होगा, ऐसे कैटेगरी वाले इंसान एडवांस भी देते हैं। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो सबसे पहले जो दे रखा होगा वो लिखेंगे। क्या दे रखा है हमें? अलॉटेड दे रखा है, तो अलॉटेड टू राम, कितने रुपए अलॉटेड थे? 500 शेयर। शेयर्स पे काम होगा, लास्ट में रुपीस आएगा। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, इसने अप्लाई कितने किए थे? अप्लाई बाय राम। तो अप्लाई निकालने का तरीका, सबसे पहले आपको यहाँ पे रेशो जानना होगा। अगर मैं रेशो बोलूँ तो इसका रेशो, जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसका रेशो, तो 7:5 का रेशो है इसका। यहाँ 7 जो है वो है अप्लाई का, और जो 5 है वो किसका रेशो है? अलॉटेड का। तो जो हमें दे रखा है 500 दे रखा है, अब ये जो है ना उसको डिवाइड कर देंगे। है ये अलॉटेड, तो अलॉटेड का रेशो रखेंगे 5, और चाहिए हमें अप्लाई, तो इनटू में 7, तो कितने हो गए? 700। इसका मतलब भाई इसने शेयर मांगे थे कितने? 700, तो इसे मिले कितने होंगे? 500 शेयर। तो टोटल एप्लीकेशन पे पैसा अगर इसका हिसाब लगाएं, टोटल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन कितने रुपए? टोटल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन इसने 700 के हिसाब से दिए होंगे। 700 मल्टीप्लाई बाय 3 देके गया होगा, ये कितने रुपए? 2100। लेकिन मैंने इसे 2100 रुपए का शेयर दिया ही नहीं होगा, है ना? मैंने इसको 2100 का शेयर ही नहीं दिया होगा क्योंकि इसे मैं 500 शेयर दे रहा था। तो इसके एडजस्ट एप्लीकेशन पे कितने होंगे? एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन पे कितने होंगे बताओ? 500 इंटू में 3, 1500 रुपए कट गए होंगे। तो इसके एडवांस होंगे कुछ। क्या एडवांस आएगा? तो इसका एडवांस आएगा एक तरीके से 200 डिफरेंस है तो 600 रुपए का एडवांस आ जाएगा। इससे मैंने कॉल क्या किया? कॉल ऑन अलॉटमेंट। कॉल ऑन, जब मैंने इससे अलॉटमेंट पे मांगा तो अलॉटमेंट पे कितने मांगूंगा भाई? 500 शेयर ही थे इसके पास, इंटू में 5 कितने मांगे मैंने?
2500 और इसने देने से मना कर दिया, तो कितने रुपए देने में फेल हो गया ये? अगर 6000, ये 600 होगा, 600 माइनस करोगे 2500 में से तो 1900 रुपये देने में फेल हुआ। तो जब ये 1900 रुपये देने में फेल हुआ तो इसका मतलब यहाँ से जो माइनस होगा वो 1900 होगा। तो बैंक में अगर पेमेंट में रिसीव करने की बात करूं तो कितने पेमेंट रिसीव करेंगे बैंक में? बयालीस 100। इसके बाद क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया आपने 42,100। अब एडवांस एडवांस की बात करें, एडवांस ऑन अलॉटमेंट, कितने का एडवांस होगा अलॉटमेंट पे? कितने थे एडवांस अलॉटमेंट पे? 6000। और एरियर ऑन अलॉटमेंट वो भी डेबिट होगा। और 2 शेयर अलॉटमेंट कितने हो गए? पूरे 50,000। टोटल डेबिट क्रेडिट देखो, मैं मैच नहीं कर रहा, लेकिन आप मैच करके देखोगे तो बराबर ही आएगा। क्लियर है? अब क्या अगली एंट्री करेंगे? शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने आएंगे? फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू में 2 के हिसाब से 20,000 और 20,000। बैंक में पेमेंट लेने जाएंगे तो कितने आएंगे? बैंक टू सारे पैसे आ जाएंगे क्या? मैं बैंक की एंट्री इधर कर देता हूं, बताओ सारे पेमेंट आ जाएंगे? बताइए बैंक में कितने पेमेंट आएंगे? आप बताओ बैंक में कितने पेमेंट आएंगे? आप बताओ कितने आएंगे बैंक में? 19,000। कैसे? 20,000 माइनस 500 इंटू में 2, 19,000। मैं ना हर बार एक चीज आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहां पे तो बड़ी सारी कैलकुलेशन पैसे नहीं आए निकालने के लिए, और यहां पे सीधा आपने 500 इंटू 2 कर दिया। तो आपको ये चीजें समझना होगा कि सर यहां पे आपने 500 इंटू 5 क्यों नहीं कर दिया। तो इसका रीजन मैं जो बता रहा हूं उसको समझो, जिसने प्रैक्टिस किया उसी को समझ में आएगा मैं कौन सी बात कर रहा हूं। इसका रीजन यही है कि उसने अलॉटमेंट पे एडवांस दिया और अलॉटमेंट पे ही फेल हुआ। तो जहां के लिए तुम पैसे कुछ एडवांस दो और वहीं फेल हो जाओ तो वहां पूरी ये कैलकुलेशन जाएगी। ऐसा नहीं कि ये अलॉटमेंट के लिए कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन वहां के लिए होगा जहां पे ये सिचुएशन क्रिएट होगा कि एडवांस भी है और पैसे नहीं भी दे रहा है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं अलॉटमेंट पे ही ऐसा होता है। नहीं, मैं भी एग्जांपल लूंगा और दिखाऊंगा, फर्स्ट कॉल पे भी ये कैलकुलेशन करने पड़ सकते हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल पे नहीं होगा कैलकुलेशन, क्योंकि इसका कुछ भी पैसा एडवांस ऐसा नहीं है कि अलॉटमेंट पे चला गया हो। अलॉटमेंट पे तो गया ही नहीं। तो आगे देखें तो कॉल्स इन एरियर 1,000 और 2 शेयर फाइनल कॉल 20,000। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आप जवाब दीजिएगा मुझे। सपोज करो ये जो राम है ना, सपोज करो ये जो राम है वो बिलोंग्स करता इस कैटेगरी से। राम जो बिलोंग्स करता कैटेगरी नंबर 2 से, सपोज करो। क्वेश्चन समझ में आया? अभी कहां से बिलोंग कर रहा था? 3 से। अभी मैंने कहा कि सपोज करो राम बिलोंग्स करता कैटेगरी नंबर 2 से। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे बताना, क्या मुझे ये वर्किंग नोट करनी पड़ती या नहीं करनी पड़ती? करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? अब मैं रीजन पूछता हूं, आपको बताना है क्यों।
आप बताओ क्यों नहीं करनी पड़ेगी? जितने मांगे आप बताओ। हाँ, सेम क्या है? मैंने सुना ही नहीं। आप बताओ। मैंने ये कैलकुलेशन कब के लिए बताया था? जब एडवांस होगा और वहीं फेल होगा तो ये कैलकुलेशन बनेगा। आपने बोला सर ये कैलकुलेशन नहीं बनेगा। तो इसका मेन अगर रीजन बोलूं कि ये कैलकुलेशन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सर इस कैटेगरी के अंदर जितने अप्लाई है उतने अलॉटेड है, ये आधा आंसर है, और इस वजह से इसका कुछ एडवांस ही नहीं होगा। और जब कोई इसका एडवांस ही नहीं है और फेल अलॉटमेंट पे हो रहा है तो इसकी कैलकुलेशन भी नहीं होगी। पूरा जवाब ये है इसका। अप्लाई और अलॉटेड नहीं है, अप्लाई और अलॉटेड सेम है, जिसकी वजह से उसका कोई भी पैसा एडवांस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। जब एडवांस ही नहीं है तो अगर वो फेल हो रहा है तो हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। कैलकुलेशन कब करनी होगी हमें? जब पैसा क्या हो? एडवांस, और क्या हो रहा हो? फेल भी हो रहा हो। समझ में आ रही है बात आपको? यहाँ तक बात क्लियर है? एक और एग्जांपल देखेंगे, मैं इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करके बताता जाऊंगा आगे, ध्यान दीजिएगा आप। मैंने यहाँ पे बस चेंज कर दिया राम, मैं यहां करने जा रहा हूं 500 की जगह पे 1400, और इसको मैंने कर दिया अप्लाई। इसको क्या कर दिया मैंने? अप्लाई। राम जो है उसने मांगे थे कितने शेयर? मांगे थे, उसे मिले नहीं। तो मिला क्या होगा ये आपको पता ही नहीं है। ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा किससे? रेशो से। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अलॉटमेंट के टाइम पे इसने कितने पैसे नहीं दिए। तो पिछला क्वेश्चन था, मैंने दिया था कि मिले हैं उसे 500 शेयर। इस वाले क्वेश्चन में बदलाव ये है कि उसे मिले नहीं, उसने अप्लाई किए हैं। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो अब ऐसे सिचुएशन में हमारा जो वर्किंग नोट भी होगा ना, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। वर्किंग नोट भी क्या होगा? कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। कैसे सर? अब मैं स्टार्ट करूंगा अप्लाई से। भाई इसने अप्लाई कितने किए? 1400। अब ढूंढेंगे इसको अलॉटेड कितने हुए। अलॉटेड टू राम तो 1400 और मल्टीप्लाई डिवाइड। यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं सिंपल सी बात कहता हूं, ये 1400 है क्या? अप्लाई है या अलॉटेड है? तो इसके नीचे जो आएगा ना रेशो में, जो ये है ना वही रेशो नीचे आएगा। तो ये क्या है? 1400। इसका रेशो क्या है? 7। अप्लाई का रेशो क्या है? तो इसके डिवाइड किससे करेंगे? 7 से, और इनटू क्या करेंगे? 5 से। कितने से? 5 से। तो कितने निकल के आए? 1000। अब इसका टोटल पैसा कितना आया होगा? टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितने पैसे आए होंगे? 4200, सॉरी 700, 1400 इंटू में 3। मैं पूरी कैलकुलेशन कर रहा हूं। सर क्या एग्जाम में ये कैलकुलेशन करना मैंडेटरी है? नहीं जी, अभी आप प्रैक्टिस करोगे, इसलिए मैं पूरा का पूरा करके दिखा रहा हूं, थोड़ा लेंदी। जब आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की। आप अपने माइंड में ही काफ़ी हद तक कैलकुलेट करके उसको निकाल पाओगे, और एग्जामिनर को इस कैलकुलेशन से कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद एडजस्ट, भाई इसको 500 ही दिए मैंने, इंटू 3 कितने कट गए इसके? 1500 नहीं 1000 दिए मैंने, 500 नहीं दिए। कितने दिए? 1000। तो कितने कट गए? 3000। तो इसके एडवांस कितने आए? अगर मैं इससे कॉल करता हूं, आप मुझे बताना कॉल ऑन अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगूंगा इससे?
1000 शेयर थे, 5 के हिसाब से मांगूंगा, तो ये देने में कितना फेल हो गया, 4000 देने में फेल हुआ। ये कितने देने में फेल हुआ, 4000। अगर मैं यहाँ पे शेयर जो है 4000 देने में, सॉरी यहाँ पे अगर 4000 देने में फेल हो रहा है, सारी एंट्री सेम रहेगी, बस यहाँ एडवांस कैसे, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गई। एडवांस कितना माइनस करा, तो 1200, तो 3800 कितने रुपए देने में फेल हो गया, 3800। तो 3800 यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और इस जगह पे जहां मैं क्या लिख रहा था 1900, इस जगह पे क्या लिखूंगा 3800, इस जगह पे मैं क्या लिखूंगा 3800 लिखूंगा, इस जगह पे 3800। इसके बाद अगर हम माइनस करें 50,000 माइनस 6,000 माइनस 3800, तो ये बैंक में जो आएगा वो कितने आएंगे 40,500। ये टोटल हो रहा है सही, नहीं 40,500 क्यों, माइनस 3800, 40,200 है। अगली एंट्री कंटिन्यू सेम रहेगी, और इसके अंदर क्या बदलाव होगा, यहां पे 500 इंटू 2 की बजाय बताओ क्या करें, 1000 इंटू 2 या 1400 इंटू 2, आपको जानकारी दे रखी है 1400 की। पिछले सवाल में हमने क्या करा था, 500 की जानकारी सीधा 500 इंटू 2 करके हिसाब निपटा दिया। अब इस वाले सवाल में जानकारी कितने की है, क्या हम वहां पे 1400 इंटू 2 करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा हर बार जो फेलियर निकाला जाता है वो तुम्हें भाई तुम्हारे पास कितने शेयर है उतने पैसे नहीं दोगे। तो इसके पास 1400 शेयर थोड़ी ना है, इसके पास कितने शेयर हैं 1000 शेयर है, तो इसलिए यहां पे क्या होगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहां पे आएगा आपका 18, और यहां पे आएगा आपका 2000, और कहीं कोई बदलाव नहीं होना। अब बात समझना सर, जो ये अप्लाई वाला कॉन्सेप्ट आया ना, इसका फर्क हमें अलॉटमेंट की एंट्री तक तो दिखा ही दिखा, उसके साथ साथ फर्स्ट कॉल पे भी इसका इंपैक्ट आया। पिछले वाले सवाल में अलॉटमेंट पे फेल था, जब अलॉटेड था तो अलॉटमेंट तक हमने बहुत कैलकुलेशन किया, फर्स्ट कॉल में सीधा जो 500 था 500 को इंटू 2 से करके आगे बढ़ गए हम। लेकिन इस वाले सवाल में अलॉटमेंट पे तो कैलकुलेशन दिखाई जब अप्लाई किया, लेकिन जब फर्स्ट कॉल पे गए तो मैंने 1400 इंटू 2 नहीं किया, तब भी मैंने किससे इंटू किया 1000 से किया। भाई जितने मिले हैं उससे सारी एंट्री होगी, किससे एंट्री कर रहे हैं, जितने तुम्हें मिल गए हैं उससे सारी एंट्री करी है मैंने। समझ रहे हो बात को? तो कई बार स्टूडेंट एग्जाम में गलती, मैं हर बार बताऊंगा यही गलती एग्जाम में करके आते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं फटाफट से मल्टीप्लाई 1400 इंटू 2 कर देंगे और आगे उसका गलत हो जाएगा उस सिचुएशन में। अब कोई बता सकता है 1400 इंटू 2 क्यों नहीं किया? क्योंकि 1400 उसने मांगे थे, उसे मिले थोड़ी ना 1400, उसे मिले कितने, इसलिए किससे किया हमने 1000 से किया। बात समझ में आई आपको क्या था इन दोनों क्वेश्चन में? तो यानी अप्लाई और अलॉटेड दोनों में पॉइंट्स था जो कि आपने देखा। ठीक है, यहां तक आपको पूरा समझ में आया? आगे समझ में? तो मैं पहले ना एक नोट, पहले ये दोनों नोट करोगे आप, नोट करने के बाद फिर क्या करना है आपको, मैं एक क्वेश्चन दूंगा जिस क्वेश्चन में मैं 2 लोगों को फेल करने वाला हूं, एक जिसने क्या करा हो अप्लाई और एक जिसने क्या करा हो अलॉटेड। कैटेगरी वाइज कर दूंगा, या मान लो यहीं पे 2 फेल कर दूं, राम और मोहन। राम का दे दिया मैंने क्या अप्लाई, और मोहन का दे दूंगा अलॉटेड। फिर वो आपको अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट आएगा वो निकालना होगा। ठीक है, पहले ये समझ में आया? ये दोनों पॉइंट समझ में आया? क्योंकि मैं बहुत स्पीड लेके नहीं जा रहा, अगर मैं 2-4 और एग्जाम्पल लूंगा तो फिर शायद ज़्यादा फास्ट भी हो सकता है। तो पहले आप ये वाला समझो, पहले नोट करो, फिर मैं अभी एक क्वेश्चन दूंगा, उसको ट्राई करके जब आपसे होगा वो क्वेश्चन तब मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आऊँगा। ठीक है, तो एक बार फटाफट से इसको नोट करिए आप।